हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट इन टाइम एंड वर्क। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एफिशिएंसी होती क्या है। देखिए, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज जो होता है वो आपको टोटल वर्क देता है। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई पर्सन 2 यूनिट वर्क कर रहा है पर डे, राइट, और वो 10 डेज तक वर्क करता है, तो वो टोटल वर्क कितना करेगा? 20 यूनिट। फिर से समझते हैं। अगर कोई पर्सन 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है और 10 डे तक कंटिन्यू कर रहा है, तो वो टोटल कितना काम करेगा? 2 इंटू 10, 20 यूनिट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज इज टोटल वर्क। अब अगर हमारा वर्क कांस्टेंट है, पहला केस, वर्क अगर हमारा क्या है? कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो E1 इंटू D1 इक्वल्स टू E2 इंटू D2। देखिए, वर्क कांस्टेंट है, तो अगर कोई पर्सन जिसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट है पर डे की, वो अगर 10 डेज तक काम करेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 यूनिट्स, E1 D1। और दूसरा पर्सन है जिसकी एफिशिएंसी जो है वो है 10 यूनिट पर डे करने की। अब वर्क हमारा 50 यूनिट कांस्टेंट है, तब वो कितने डेज लेगा? 10 उसकी एफिशिएंसी, तो 5 डेज, तो 50 यूनिट। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? E1 इंटू D1 इक्वल्स टू इंटू इंटू D2 व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि E इंटू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो E और D जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? अगर कोई ज़्यादा एफिशिएंट होगा, राइट, एफिशिएंसी किसी की ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर ऑफ डेज क्या लेगा? कम लेगा, राइट। तो E अगर बढ़ेगा तो D क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो E1 अपॉन E2, E2 दूसरी तरफ चला गया, और D1 जब दूसरी तरफ जाएगा, D1 अपॉन D2 अपॉन D1। तो हम क्या बोल सकते हैं? E1 अपॉन E2 क्या है? D2 अपॉन D1 के बराबर है, मतलब इनवर्स रिलेशन है, राइट। सेकंड केस, अगर वर्क कांस्टेंट ना हो तो वर्क इज नॉट कांस्टेंट, तब उस केस में क्या हो जाएगा? E1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल टू E2 इंटू D2 अपॉन W2। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। एक फार्मूला हो गया E1 D1 equals to E2 D2 when work is constant, when work is not constant, so E1 into D1 upon W1 equal to E2 into D2 upon W2। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, A can do a work in 9 days and B is 50% more efficient than A। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? ए और बी हम ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी देखते हैं। बी 50% मोर एफिशिएंट है, तो अगर ए की एफिशिएंसी 100 है, तो बी की क्या हो जाएगी? 150, क्योंकि 50% मोर एफिशिएंट है। 100 का 50% क्या होता है? 50। तो यहाँ से आ जाएगा रेशियो 2:3। ये आ गया हमारा 2:3 रेशियो आ गया एफिशिएंसी का ए और बी का। अब डेज देखें, तो हमें ए का डेज दिया है 9 डेज, और बी का निकालना है, तो बी का एक्स मान लेते हैं। सो अब हमारा वर्क कांस्टेंट है, क्योंकि ए भी वही काम कर रहा है और बी भी वही काम कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E1 D1 इक्वल्स टू E2 D2। तो E1 की जगह हम रख देंगे ए की एफिशिएंसी 2, नंबर ऑफ डेज की जगह रख देंगे 9, E2 बी की एफिशिएंसी है 3, और D2 क्या है? बी का नंबर ऑफ डेज एक्स। तो यहाँ से x आ जाएगा 2 इंटू 9 18/3। सो x विल बी 6 डेज, यानी b सेम काम को कितने दिन में करेगा? 6 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल है तपस वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। तो यहाँ पे तपस कितना काम ट्वाइस फास्ट है किसके, मिहिर के। इसका मतलब तपस जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है मिहिर से, कितना, ट्वाइस। तो अगर मिहिर की एफिशिएंसी 1 है तो तपस की क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ से एफिशिएंसी का आपका रेशियो आ जाएगा 2:1। अब आपको क्या निकालना है कि तपस अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो तपस मान लेते हैं x डेज में करता है और दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, तपस प्लस मिहिर मिलके उसे 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा वर्क कांस्टेंट है क्योंकि तपस जो काम कर रहा है वही काम मिहिर कर रहा है, वही काम दोनों मिलके कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हमारा क्या है, वर्क तो कांस्टेंट है। तो अगर वर्क कांस्टेंट है तो हम लोग E1 और D1 जो है तपस के रिस्पेक्ट में ले लेंगे और E2 और D2 जो है वो हम तपस प्लस मिहिर के रिस्पेक्ट में ले लेंगे। इससे क्या होगा, तपस की एफिशिएंसी है 2 तो हमने 2 लिख लिया, राइट। और नंबर ऑफ डेज हमारा मिहिर का है तपस का है x, राइट। E2 एफिशिएंसी ऑफ तपस प्लस मिहिर, तो 2 तपस की एफिशिएंसी है, मिहिर की 1, तो 2 + 1 हो गया इनटू तपस और मिहिर का नंबर ऑफ डेज 12 दिया। सो यहाँ से आ गया 2x = 3 × 12। सो यहाँ से x आ जाएगा आपका 3 × 12/2, दैट इज 6 × 3 18 डेज। तो इसका मतलब जो काम तपस और मिहिर मिल के 12 डेज में कर रहे थे वही काम तपस अकेला कितने दिन में करेगा, 18 डेज में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। प्रतिभा इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सोनिया। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, प्रतिभा और सोनिया लिख लिया सबसे पहले। एफिशिएंसी का रेशियो अगर हमें निकालना है, प्रतिभा थ्राइस एज एफिशिएंट एज सोनिया, तो सोनिया अगर 1 है तो प्रतिभा क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:1। और मैंने आपको क्या बताया था, एफिशिएंसी और डेज का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एफिशिएंसी 3:1 है तो डेज का रेशियो हो जाएगा 1:3। तो प्रतिभा अगर x डेज ले रही है, 1:3 का रेशियो, तो प्रतिभा 1 यानी 1 × x, तो सोनिया हो जाएगा 3 × x 3x, राइट। अब उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रतिभा तो एफिशिएंट है थ्राइस मोर देन सोनिया और इसी वजह से वो उस काम को 60 लेस डेज में कंप्लीट करती है एज कम्पेयर टू सोनिया। तो इसका मतलब सोनिया 60 डेज ज्यादा लेगी, राइट, प्रतिभा से। तो इसका मतलब सोनिया का जो डेज है 3x माइनस प्रतिभा का डेज है x, उनका डिफरेंस है 60 डेज का। तो यहाँ से 2x आ गया आपका 60, x विल बी 60/2, दैट इज 30, राइट। तो यहाँ से हम प्रतिभा का डेज निकाल सकते हैं। दैट इज x यानी 30 डेज और सोनिया का हो जाएगा 3x यानी 3 × 30 90 डेज, राइट। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 30 एंड 90, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। राइट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। A does half as much work as B in 1/6 of the time. If together they take 10 days to complete the work, how much time shall B take to do it alone? तो A हाफ वर्क करता है किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, और कितने टाइम में, 1/6 टाइम में करता है, राइट। तो यहाँ पे वर्क तो कांस्टेंट है नहीं, तो हम E1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू E2 D2
अपॉन W2 ले लेंगे, राइट। E1 हम ले लेंगे A के रिस्पेक्ट में और E2 ले लेंगे हम B के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम E1 और E2 का रेशियो निकाल लेंगे, A और B की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल। कैसे? A क्या करता है, हाफ वर्क करता है किसके रिस्पेक्ट में, B के। तो अगर B का वर्क W2 है, अगर B W2 और A उसका हाफ करता है, यानी W2/2 हाफ हो गया। अच्छा, और B से 1/6 ऑफ टाइम में करता है, राइट। तो यानी अगर B D2 डेज ले रहा है तो इसका 1/6 वो क्या कर रहा है, D2/6। तो टाइम आपका D2/6 हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा E इंटू D2/6, ये हो जाएगा 2/W2, ये हो जाएगा E2 D2/W2। तो D2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, W2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 1, ये कैंसिल हो गया 2 से 3। तो यहाँ से आ गया E1/3 इक्वल्स टू E2/1। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो E1/E2 आ जाएगा 3:1, राइट। तो A को हमने माना था E1 को और E2 को माना था B। तो A और B की एफिशिएंसी आ गई 3:1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों मिल के 10 डेज में काम करते हैं। A प्लस B मिल के 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो पूछा है क्वेश्चन में कि B अकेला कितने दिन में करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे वर्क कांस्टेंट कर लिया, E1 D1 इक्वल्स 2 इंटू D2। वही सेम वर्क E1 हमने मान लिया A प्लस B के रिस्पेक्ट में, और E2 मान लिया हमने, किसका क्वेश्चन पूछा है, B के रिस्पेक्ट में, कि B कितना टाइम लेगा। तो E1 A प्लस B का एफिशिएंसी है 3+1, और T1 डेज टेकन बाय A एंड B वो है हमारा 10। E2 एफिशिएंसी ऑफ B वो है 1, और D2 हमें निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 10 40/1। सो B कितना टाइम लेगा, B टेक्स 40 days। So option will be D। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए हम ये 4 एग्जांपल्स रखते हैं एफिशिएंसी का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।